राजस्थान में 3 और नए जिले बनेंगे। गहलोत बोले सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन जिला बनेंगे। महिलाओं को रोडवेज मंथली पास में 90% की छूट मिलेगी। गिग वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन कराने पर 5-5 हजार रूपए गहलोत सरकार की तरफ से दिए जाएंगे सहायता राशि के रूप में। बिहार की तरह राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक एक करके गहलोत सरकार की 10 ऐसी बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान जो कि उन्होंने चुनाव से पहले की है और इन घोषणाओं को चुनाव से पहले ही पूरा करने का वादा भी किया है। क्या चुनाव से पहले राजस्थान प्रदेश के लाखों लोगों को इन योजनाओं का फायदा मिल पाएगा या नहीं? आइए देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं। देखिए, पहली बड़ी घोषणा, राजस्थान में महिलाओं के लिए अलग से रोजगार कार्यालय खुलेंगे। इजराइल मॉडल अपनाएगी गहलोत सरकार। युवाओं का स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा और अब फालतू बिजली भी नहीं कटेगी। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए। एक तो राजस्थान में पहली बार महिलाओं को रोजगार दिलाने के मकसद से उनके लिए अलग से रोजगार कार्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा रेगिस्तान में सिंचाई और एम्स के जैसे हॉस्पिटल डेवलप करने को लेकर भी गहलोत ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने के लिए साल 2030 तक इस विजन डॉक्यूमेंट में मेडिकल, शिक्षा, रोजगार, खेल, खेती, सिंचाई, उद्योग, सड़क, पानी सहित कई सारी चीजों पर जोर दिया गया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। चुनाव से ठीक पहले गहलोत सरकार ने 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि वसुंधरा और मोदी का झगड़ा तो पुराना है, ये राजस्थान को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं युवाओं पर और खास करके सोलर एनर्जी पर भी इस विजन डॉक्यूमेंट में अच्छा फोकस किया गया। खैर, ये तो दोस्तों चुनावी घोषणाएं हैं, जो भविष्य की प्लानिंग है। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि 2030 में पूरी होगी ये बातें। तो 2030 किसने देखा? फिर क्या, कौन जाने क्या वादे पूरे होते हैं, क्या अधूरे रहते हैं। बहरहाल अभी जो गहलोत सरकार का प्लान है, जो चुनाव से पहले मतलब जनता को, आम जनता को क्या क्या सौगात दी है गहलोत सरकार ने, आइए उन्हें देखते हैं। एक तो युवाओं के लिए एक नया नियम लागू कर दिया। जो सरकारी नौकरी की भर्तियां जो होती है राजस्थान में, उनके लिए एक नया नियम लागू हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी परीक्षाओं के OMR सीट में अब 5वां विकल्प भी मिलेगा। RS MSSB के जो एग्जाम होते हैं उनमें आपको ABCD के बाद E ऑप्शन अलग से मिलेगा। 5वां विकल्प भी होगा। सभी प्रश्नों के लिए एक विकल्प मार्क करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रश्न का चुनाव नहीं करने पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। माइनस मार्किंग मतलब 10% से ज्यादा प्रश्नों के किसी भी विकल्प का चुनाव नहीं करने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के बाद 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। ये कुछ नए नियम लागू किए हैं राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, अभ्यर्थियों के लिए, है ना। अच्छा, वैसे सरकारी नौकरी पर भी अच्छी खबर है राजस्थान युवाओं के लिए। देखिए आप, मदरसा बोर्ड में 6843 एजुकेशनल और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली हुई है। अधिकतम आयु सीमा 40 साल तक के युवा अप्लाई कर सकते हैं। मेनली इसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के हैं और कुछ अन्य पद भी हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6843 है। इसके लिए फॉर्म भरना यानी कि आवेदन इसी महीने की 27 तारीख से शुरू होंगे, 27 अक्टूबर से, और इसकी लास्ट डेट रहेगी अगले महीने 25 नवंबर तक। और अच्छी बात यह दोस्तों की इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है, निःशुल्क है। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से BA+B.Ed और BSTC पास हो तो आप इसमें एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स IT में ग्रेजुएशन, PGDCA, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये चीजें मांगी है। न्यूनतम आयु 18 साल, फिर 40 साल अधिकतम। ये ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान की, इसके जरिए आप रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला दावा देखिए, गहलोत सरकार ने किया साल 2030 तक राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाया जाएगा। विजन डॉक्यूमेंट में प्लांट सिटी बनाने की घोषणा की। ग्रीन हाइड्रोजन वैली सेज और MSME क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट भी बनेगा। गहलोत सरकार ने विजन 2030 के लिए कई बड़े अनाउंसमेंट किए। चलिए अपन अभी की कुछ नए नियम और बड़ी घोषणाएं, योजनाएं देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ भविष्य के की पॉइंट हाइलाइट्स भी बता देता हूं, क्योंकि जानना तो ये भी जरूरी है। एक तो मैंने आपको बताया महिलाओं के लिए अलग से रोजगार कार्यालय खुलेंगे, ठीक है। युवाओं का स्टाइपेंड वगैरह बढ़ाया जाएगा। और देखिए फटाफट से कुछ रैपिड अनाउंसमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल से लेकर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन तक को सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। 2030 तक में ये गहलोत का प्लान है। मतलब सभी जिला मुख्यालयों पर सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए कुछ ये बड़ी घोषणाएं की है। देश भर के युवाओं के बीच क्रॉस लर्निंग और शेयरिंग को बढ़ावा देना। ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर और संभाग स्तर पर खेलों के बुनियादी ढांचे को विकसित और मजबूत किया जाएगा। खेलों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीटों के लिए संभागीय स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। मतलब तो ये तो कुछ स्पोर्ट्स वगैरह को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर का विजन है। प्राइवेट अस्पतालों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। एयर टैक्सी जैसी सुविधाएं, विश्व स्तरीय सुविधाएं, कार्डियक सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण, जॉइंट रिप्लेसमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी करके मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में रोगी परामर्श मोबाइल ऐप सहित एक मजबूत टेलीमेडिसिन ढांचे को विकसित करना। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। परिवहन सेक्टर को लेकर भी योगी सरकार ने ये विजन रखा है। उद्योग, कृषि, खनन के लिए प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाले सड़क नेटवर्क पर एक्सप्रेस परिवहन सेवाएं शुरू की जाएगी। सभी ग्राम पंचायतों, विशेष करके जनजातीय क्षेत्रों में सस्ती परिवहन सेवाएं दी जाएगी। वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में परिवहन टर्मिनलों का मॉडर्नाइजेशन होगा। यात्री और कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। अच्छा, बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगों को घर
बैठे राशन मिलेगा। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए ये नई सुविधा होम डिलीवरी की भी शुरू की जाएगी। राशन की दुकानों पर डिजिटल वेट ब्रिज उपलब्ध कराते हुए उन्हें पॉइंट ऑफ सेल्स पीओएस मशीनों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मतलब राजस्थान गवर्नमेंट के भविष्य के प्लान है साल 2030 तक के। अभी का क्या अपडेट है देखिए आप। अभी एक तो दोस्तों गहलोत सरकार की तरफ से सबसे बड़ी घोषणा की गई, चुनाव से पहले 3 नए जिलों की घोषणा। सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, जिला बनाया जाएगा। और उसके बाद अब राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या 53 हो जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत का कहना कि जनता की मांग और उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर ये कुछ और नए जिले बनाने का फैसला किया गया। इससे पहले भी गहलोत सरकार ने जो राजस्थान में 33 जिले थे, उसके बाद 19 और नए जिलों की घोषणा की थी, आपको पता होगा। तो उस दरमियान कौन कौन से 19 नए जिलों का अनाउंसमेंट किया, देखिए आप ये लिस्ट भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अभी राजस्थान के गहलोत सरकार का प्लान है आचार संहिता लगने के पहले ये 3 और नए जिले बनाए जाएंगे। अब देखिए जरा ये और 3 नए जिले बनाने के पीछे क्या रणनीति, क्या है, राजनीति क्या है। तो डीडवाना और कुचामन को लेकर अड़े हुए थे 2 विधायक, तो एक एमएलए का मरने के बाद ये सपना पूरा हो रहा है। हालांकि और भी कई तहसीलों को जिला बनाने का जो राजस्थान वासियों ने विरोध किया वो अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बात तो माने तो किस किस की माने। हर लोग चाहते हैं अपनी अपनी तहसील के एरिया में अपना जिला बन जाए। खैर आचार संहिता से पहले इन नए जिलों को बनाने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक बार फिर से राजस्थान का नक्शा बदलने वाला है। ये देखिए आप, डीडवाना कुचामन जिला जो होगा इसमें 6 उपखंड और 8 तहसीलें होगी, जिसमें डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडन्नू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। प्रदेश में अब टोटल 10 संभाग होंगे। कौन कौन सा जिला कौन कौन से संभाग में आएगा, जिसके बारे में लिस्ट और डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए, चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने युवाओं वगैरह के लिए कुछ बड़े तोहफे दिए। देखिए मैंने आपको बताया ना, गिग वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन कराने पर 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। और ये वर्कर्स कौन कौन से कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, फायदा जानकारी आगे। लेकिन समझिए पहले, महिलाओं और बालिकाओं को अब रोडवेज बसों में मंथली पास बनवाने पर 90% छूट मिलेगी। केवल 10% पैसा ही आपको मंथली पास बनाने के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, और गिग वर्कर्स को जो राजस्थान सरकार ने रजिस्ट्रेशन करवाने पर हेलमेट, ड्रेस, शूज जैसे रोजमर्रा के सामान के लिए 5-5 हजार रुपए जो वन टाइम सहायता राशि देने की घोषणा की है ना, तो उसमें किन किन युवाओं को फायदा मिलेगा समझिए जरा। गिग वर्कर्स वे होते हैं दोस्तों जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो समेत जो इंटरनेट आधारित कंपनियों में या तो डिलीवरी बॉय है या कैब ड्राइवर्स हैं, है ना। तो ऐसे वर्कर्स को गिग वर्कर्स कहा जाता है। ये वर्कर जब नए ज्वाइनिंग करेंगे, पहली बार जुड़ेंगे, तो सरकार इन्हें सीधा 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि देगी। अच्छा, इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक घोषणा की है, जिसमें मंत्रालय कर्मचारियों के लिए अलग से निदेशालय बनाया जाएगा। मंत्रालय कर्मचारियों को पदोन्नति, ट्रांसफर, पोस्टिंग सहित सभी काम इसी निदेशालय के माध्यम से होंगे। कर्मचारी काफी लंबे समय से इसकी मांग भी कर रहे थे, तो विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश करने के लिए गहलोत सरकार ने ये फैसला भी लिया है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए आप, बिहार की ही तरह राजस्थान राज्य में भी जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। गहलोत सरकार ने कहा कि हम भी जल्दी जातिगत आधारित आंकड़े जारी करेंगे, जिससे राजस्थान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितने रहते हैं, SC, ST, OBC के कितने रहते हैं, पर्टिकुलर जो सरनेम वाली जातियां होती हैं जैसे धाकड़, योगी, सिंह, राजपूत, नाई, धोबी, ये अलग अलग जातियों के लोग कितने रहते हैं, सब कुछ डेटा एनालिसिस किया जाता है। इससे जातिगत आधारित जो जनगणना होती है, सेंसस होती है, इसमें तो ये गहलोत सरकार भी राजस्थान में करवाने वाली है। और बाकी तो देखते हैं राजस्थान में चुनाव के बाद सरकार किसकी आती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस साल सरकार बदलेगी या कांग्रेस ही रहेगी या बीजेपी आ सकती है? आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा मुझे इस वीडियो के नीचे। और भी आप राजस्थान में रहते हैं तो क्या आपकी डिमांड है कि सरकार को क्या मांग आपकी पूरी करनी चाहिए, आपकी क्या इच्छा है कि हाँ यार राजस्थान में ये होना चाहिए, कमेंट करके बताओ मुझे। अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।